आगे या उससे पीछे बसंत मनाई तो आपके ऊपर अच्छा खासा जुर्माना भी हो सकता है। नंबर 2 पे आपने ख्याल रखना है डोर का, जो भी डोर आपने यूज करनी। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अगर आप भी पाकिस्तान में पंजाब से हैं और आप भी बसंत मना रहे हैं अभी 2026 के अंदर, उसके कुछ कवानीन हैं, कुछ जो आपको पता होना लाजमी है। अगर आप भी बसंत मनाने जा रहे हैं 7, 8 और 9 तारीख को, आपको बताता चलूं कि कवानीन जो है वो काफी ज्यादा सख्त हैं। साथ साथ आप बताता चलूं कि अगर आपने इन कवानीन की खिलाफ वर्जी की तो आपके ऊपर 1 लाख से लेके 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। साथ साथ उन दुकानदारों के लिए खबर है जो दुकानदार अपनी ये आजकल पतंगे सेल कर रहे हैं, इनके क्या कवानीन है, इनको क्या करना चाहिए अभी जो ये अपने पतंगे वगैरह सेल कर रहे हैं, तो सारी बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं शहरोज अतीक ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 25 साल के बाद पंजाब के अंदर पतंगबाजी को मीन्स के काइट फ्लाइंग को अलाउ कर दिया गया है, जिसको हम उर्दू जुबान में बसंत कहते हैं। अब 2026 के अंदर जब हुकूमत की जानब से 25 साल के बाद गवर्नमेंट की जानब से इसको अलाउ किया गया है, अब इसके क्या कवानीन हैं और किन चीज की हमें केयर करनी है या किस चीज की हम खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, और पतंग को उड़ाने से पहले उसके जो भी कवानीन है हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं सबसे पहले तारीख और वक्त। पहले आपको मैं बताता चलूं कि वक्त कौन सा है। 7, 8 और 9 तारीख फाइनल हुई है गवर्नमेंट की जानब से। 7, 8 और 9 तारीख को ही आप पतंगबाजी कर सकते हैं, और जो एरिया फाइनल हुआ है वो सिर्फ लाहौर का एरिया है। लाहौर के एरिया के अलावा, और वो भी लाहौर के अंदर वो एरिया है जो गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल किया गया, सिर्फ उस एरिया में आप पतंगबाजी कर सकते हैं। साथ आपको बता चलूं कि पतंगबाजी में आपने डोर कौन सी यूज करनी है, क्योंकि आज से कोई 10 साल पहले बात की जाए तो कुछ लोग शीशे वाली डोर यूज करते थे, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और अगर माजी में बात की जाए पतंगबाजी का, अगर जहां भी जिक्र आता है वहां पे लाजम था माजी में, लेकिन अब गवर्नमेंट की जानब से जो अलाउ किए गए हैं डोर, और वो ये अलाउ की गई है कि भाई आपने मंजूर शुदा डोर कौन सी है, सिर्फ सूती धागे मीन्स के कॉटन थ्रेड की बनी हुई 9 तारों वाली डोर इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा आपने यूज नहीं करनी। पाबंदी अब कौन सी है, पाबंदी है भाई धाती तार मीन्स के नायलों की डोर, जिसके तंदी कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदेह थी जब हम पतंगे वगैरह उड़ाते थे। तो केमिकल वाली या शीशा लगी डोर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। जिसके ऊपर, जिस डोर के ऊपर केमिकल लगा है या जिस डोर के ऊपर शीशा लगा होता है, वो अलाउ नहीं है किसी भी जगह पे। अब पतंग का जो साइज है वो क्या होगा, पतंग का साइज होगा भाई 35 इंच चौड़ाई होगी और 30 इंच लंबाई होगी जो पतंग आप लोगों ने उड़ानी है। इससे ज्यादा आप जो पतंग है इससे बड़ी आप नहीं कर सकते। मीन्स के 35 इंच चौड़ाई होगी और 30 इंच उसकी लंबाई होगी। डिजाइन, अब डिजाइन कौन सा होगा, पतंग का कोई भी डिजाइन हो सकता है, किसी मतलब के किसी झंडे सा। और अब बताता चलूं कि जो दुकानदार हैं, ये जो नंबर 1 पे मैंने आपको बताया है कि तारीख कौन सी है, नंबर 2 पे मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों ने पतंग कौन सी डोर कौन सी यूज करनी है। अब नंबर 3 जो है भाई वो है रूल दुकानदारों के लिए। जितने भी दुकानदार अपनी ये आजकल सेल कर रहे हैं पतंगबाजी, पतंग को सेल कर रहे हैं, उनके लिए ये रूल जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। गवर्नमेंट की जानब से ई बिज नाम की एक एप्लीकेशन दी गई है प्ले स्टोर के ऊपर। उस ऐप को आपने डाउनलोड करना है अगर आप दुकानदार हैं और पतंगे सेल कर रहे हैं, तो वो आपने ई बिज की एक ऐप डाउनलोड करनी है, जिसके अंदर आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है पतंगों से पहले, पतंगे बेचने से पहले। और जो पतंगे बेचने का टाइम है वो है 1 से लेके 8 तारीख तक। इनके दरमियान ही आप अपने जो पतंगे हैं वो सेल कर सकते हैं। और दुकानदारों के लिए क्या है कि वो सिर्फ 1 से 8 तारीख तक के दरमियान ही अपनी जो पतंगे हैं सेल कर सकते हैं। इससे अगर आगे या पीछे अगर इन्होंने 8 तारीख के बाद पतंगों का जो सेल का काम है जारी रखा तो उनके ऊपर जुर्माना भी होगा, वो भी अच्छा खासा। अब बात आ जाती है जानी नुकसान को लेकर कि अब जो मोटरसाइकिल वाले हैं खासकर उनके लिए, क्योंकि कारें वगैरह तो बंद होती हैं, बाकी तो 4 पहियों वाली गाड़ी है वो बंद है, लेकिन मोटरसाइकिल वालों के लिए भाई बहुत ज्यादा सख्ती है, जिसके ऊपर चालान भी हो रहा है। तो जी हुकूमत ने लाहौर के मुख्तलिफ रूट्स, जिसमें रेड, येलो, ग्रीन में तकसीम किया है। जो रूट्स हैं लाहौर में उसको 3 जोन में उन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें एक रेड है, एक येलो है और एक ग्रीन है। सेफ्टी राड, मोटरसाइकिल पर हफाजती तार या अंटीना मीन के सेफ्टी रोड लगाना लाजमी करार दिया गया है। रेड जोन में जैसे ही आप अंदरून शहर लाहौर में दाखिल होंगे तो सेफ्टी राड दाखिले के, अगर आपके राड नहीं लगा आपकी बाइक को
इसका मतलब ये है कि जो भी आजकल लोहे का एक मिल रहा है राड, वो आपकी अगर बाइक पे नहीं लगा तो 2,000 रुपए आपको जुर्माना होगा, सजा और जुर्माना। अब मैं आपको बताता चलो फ्रेंड्स, रूल नंबर चौथा मैंने आपको जो बताया है वो दुकानदारों के लिए है। नंबर पांचवा, पांचवा जो सबसे अहम है, अब वो किस उम्र के लड़के हैं जो पतंगबाजी करेंगे, और वो कौन से हैं जिनको अलाउ नहीं है, अगर उन्होंने किया तो उनको कितना जुर्माना होगा, अब मैं वो आपको बताता हूँ। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजाएं बहुत ही सख्त कर दी गई हैं। पतंग उड़ाने वाले 3 से 5 साल तक, जिनको अगर जिनकी उम्र है 3 से 5 साल, पतंग उड़ाने वाले, उनको 20 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है अगर उन्होंने पतंगबाजी की। और जिनकी उम्र है भाई 5 से 7 साल, उनको 50 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है, 50 लाख तक, जिनकी उम्र 5 से 7 साल तक है। बच्चों के लिए, अगर बच्चा पतंग उड़ाते हुए पकड़ा गया तो वालदैन पर 50,000 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। अगर किसी का बच्चा, तो अगर वो कहीं भी पतंग उड़ाता पकड़ा गया तो भाई उनके वालदैन के ऊपर 50,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब ये पतंगबाजी पहले होती थी, उस वक्त बहुत ज्यादा शोर, बहुत ज्यादा डीजे, जिसको हम साउंड सिस्टम कह लें, बहुत ज्यादा यूज हो रहा था उस वक्त पे, जो आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 15 20 साल पहले, जो जब इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। तो अब जो रूल नंबर इनका 6 है वो भाई बहुत ज्यादा है। कुछ लोग गाने वगैरह लगाकर अपनी जो पतंगबाजी को रखते हैं, कंटिन्यू पतंगबाजी करते हैं, बसंत मनाते हैं, तो इसके ऊपर हुकूमत की जानब से, गवर्नमेंट की जानब से बहुत ज्यादा सख्ती है। किसी भी छत के ऊपर या किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे लोग बसंत मना रहे हो, साथ उन्होंने डीजे वगैरह का सिस्टम लगाया हो, तो डीजे वगैरह का सिस्टम किसी भी छत पर या किसी भी जगह बसंत वाले दिन नहीं लाओ। अगर कोई पकड़ा गया वो गिरफ्तार भी हो सकता है। और अब जो पंजाब गवर्नमेंट है इसका ख्याल कैसे रखेगी, पंजाब गवर्नमेंट की जानब से ड्रोन जो हैं वो अलाउ किए गए हैं, कि ड्रोन जो है वो उस एरिया के अंदर, जो लाहौर में एक एरिया फाइनल किया गया है बसंत के लिए, उस एरिया के ऊपर ड्रोन ये अपने रखेंगे गवर्नमेंट वाले। और अगर किसी की छत पे कोई एसओपी का खिलाफ वर्जी मिलेगी तो ऊपर गवर्नमेंट की जानब से एक अच्छा सख्त जो है उनकी तरफ से नोटिस लिया जाएगा। बच्चों के लिए अगर बच्चा पतंग उड़ाते हुए पकड़ा गया तो 50,000 से 1 लाख तक जुर्माना मैंने आपको बताया। पुलिस अब ड्रोन्स के जरिए छतों की निगरानी करेगी। अगर कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ड्रोन्स हैं बसंत के 3 दिन 7 8 और 9 तारीख को गवर्नमेंट की जानब से जो ये हैं अलाउ किए गए हैं ड्रोन्स, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के अंदर उनका ख्याल रखेंगे कि कोई बंदा डीजे वगैरह का सिस्टम, क्योंकि भाई जो बसंत है वो अब सब लोग जारी बात है शौकीन नहीं होते। अब दूसरों को मसला ना हो पतंग उड़ाने से, इसीलिए कि डीजे का सिस्टम जो है वो अलाउ नहीं किया गया है किसी भी जगह। तो ये 6 रूल्स हैं। अगर आप भी बसंत मनाना चाह रहे हैं तो इससे पहले आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है, और रिक्वेस्ट है आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आप उनको पता चल सके कि बसंत उड़ाने से पहले कौन कौन से कवानीन हैं। सबसे पहले तारीख की बात कर ली जाए, सबसे पहले आपने तारीख नोट रखनी है 7 8 और 9। अगर आपने उससे आगे या उससे पीछे बसंत मनाई तो आपके ऊपर अच्छा खासा जुर्माना भी हो सकता है। नंबर 2 पे आपने ख्याल रखना है डोर का। जो भी डोर आपने यूज करनी है वो आपने तंदी वगैरह यूज नहीं करनी है, वो डोर यूज करनी है जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ की गई है। और तीसरी बात, अगर आपने किसी भी दुकानदार से लेनी है तो आपने उसी से लेनी है जो उससे रजिस्टर्ड है। दुकानदार अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ई बिज नाम की एक एप्लीकेशन है, अगर मुझे मिली तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लिंक उठा सकते हैं। 1 से 8 तारीख तक आप सेल कर सकते हैं पतंगों को। उसके बाद अगर दुकानदारों ने सेल किया तो उनके ऊपर अच्छी खासी गवर्नमेंट की जानब से सख्ती होगी। साथ साथ रजिस्ट्रेशन का मैंने तरीका आपको बता दिया है दुकानदारों के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो मोटरसाइकिल सवारों के लिए, खासकर भाई मैं फिर कह रहा हूँ जितने भी मोटरसाइकिल हैं हमारे पंजाब में हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, एक स्टैंड मिलता है, ये मेरे साथ पिक्चर भी मैंने अटैच की हुई है। ये वो स्टैंड है जो आपने बाइक के आगे लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाए अभी तक तो ये आप लाजमी लगाएं, क्योंकि अगर इसमें आपका ही फायदा है। 100 150 का ये आता है, ये आपने लेना है और अपनी बाइक के ऊपर इसको लाजमी पंच करना है। एक जान से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं होता। तो इसको जब आपने लगा लिया, अगर आप इसको खिलाफ वर्जी करेंगे तो जारी बात है जितना आपने ये जो है मोटरसाइकिल का राड, वो 2,000 रुपये आपको उधर से जुर्माना हो जाना है। तो रिक्वेस्ट है आपने इसको लाजमी लगाना है अपनी बाइक के ऊपर।
सजाएं भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई बच्चा 3 से 5 साल तक का, उसको कितना जुर्माना होगा। खासकर वालिदैन को मेरा ये पैगाम है कि अगर आप भी बसंत मना रहे हैं, अपने बच्चों को 7, 8 और 9 तारीख को, जितने भी आपके छोटे बच्चे हैं जिनको अभी आइडिया नहीं है डोर वगैरह का, तो उनको अपने घर ही रखना है। इंशाल्लाह होती है मुलाकात अगली एक ऐसी ही वीडियो के अंदर। रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को कर दे, सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस। इंशाल्लाह होती है मुलाकात अगली एक ऐसी ही वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।